मेरी रब भी दिखा स्टार्ट। ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा लुक आया है इनका। इनको मैंने बुखार में मेकअप कर दिया। और दूसरा ये इसका फ़ायदा ये है, ये टिप मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, कभी किसी की वाइफ को अगर बुखार चढ़ जाए तो इसी तरीके से वो भिंडी मंगा के घर के अंदर पूरे मुंह पे भिंडी लगा दें, बुखार बाहर आ जाएगा सारा। लेकिन आएगा सिर्फ मुंह से ही, बाकी पूरे हिस्से में रहेगा, सिर्फ मुंह से बुखार बाहर आ जाएगा। क्योंकि जो मुंह है ना वो खाने पीने लग जाएगा, भूलने लग जाएगा। तो ठीक है, थोड़ी देर में अभी हम 10 मिनट बाद ये निकाल देंगे ताकि इनका बुखार बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मम्मा ने कल व्लॉग बनाया था, सहरी का व्लॉग। और जब मम्मा सहरी कर वापसी आई थी तो उसके बाद से मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वजह से मम्मा व्लॉग नहीं बना पा रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मम्मा का व्लॉग आज मैं स्टार्ट करती हूँ। और मम्मा अभी उस कमरे में सो रही हैं, मैं दूसरे कमरे में हूँ। और अभी मैं आपको मम्मा से मिलाती हूँ, चलें। मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस वजह से मम्मा सो रही है। कि मैं लाइट खोल देती हूँ, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा। मम्मा 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 सो रही है अभी। मम्मा आपको व्लॉग स्टार्ट करा हुआ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? ठीक है आप लोग? तो आज का व्लॉग आज स्टार्ट करे हुए हैं और ये कंटिन्यू करेंगे। मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है। व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी और मैं ही पूरा कंटिन्यू करूँगी कल तक का व्लॉग। और मम्मा का हम दवाइयाँ देंगे और मम्मा का जो भी काम मम्मा करती है वो हम करेंगे। लेकिन नाश्ते का नहीं कर सकती, सॉरी क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो हम चलते हैं और रात में मिलते हैं, बाय। तो आपको पता ही है मम्मा की तबीयत ख़राब है और इस वक्त गोली बहुत ज़रूरी है, इसलिए मम्मा को हम गोली देते हैं। आए देते हैं गोलियाँ। मम्मा जी पकड़ लें ज़रा कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? फातिमा मुझे गोली दे रही है। मम्मा दो देनी है, एक दे रही है नर्स वाली। मम्मा को गोली दे दी है मैंने। आप लोग मम्मा के लिए दुआ करें कि मम्मा की जल्द से जल्द तबीयत सही हो जाए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं और मम्मा वहाँ पे काम कर रही है। देखते हैं क्या कर रही है। मम्मा आ जाए। ओ मम्मा तो पराठे बना रही है। मम्मा क्या कर रही है? मैं पराठे बना रही हूँ। कुछ तबीयत बेहतर हुई है मेरी, तो मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बना के बच्चों को नाश्ता करवाओ। रमज़ान में कुछ नहीं मिलता, मार्केट बंद होती है ज़्यादा तक। तो अभी ये पराठा सेक रही हूँ मैं। इसमें मैगी लगाया, ऐसा करूँगी। अनाबिया का पराठा बना रही हूँ, फिर चाय निकालूंगी, फिर चाय दूँगी। हैदर को तो मैंने पराठा दे दिया। हैदू का पराठा मिल गया। हैदू हाय करो। आपको आपका पराठा मिल गया। अभी ये नाबिया का पराठा बन रहा है, इसके बाद गुलाब में से बाद मेरा। आपको पता ही है कि हम मम्मा ने पराठे बनाए थे और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है। और अब पापा मम्मा का सर दबा रहे हैं, आए देखते हैं। देखें मम्मा रिलैक्स कर रही हूँ, पापा मम्मा का सर दबा अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? गाइस तो फातिमा की जो इसकी सामिया की तबीयत बहुत ख़राब है कल से, और जो है अभी भी इनको बुखार हो रहा है हल्का हल्का। मैंने इनको दवाई ला के दी, दवाई खाई भी इन्होंने। लेटी में सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हारा थोड़ा सर दबा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। और दूसरे गाइस आप लोग दुआ करें कि इनकी तबीयत सही हो जाए, क्योंकि हमारे ब्लॉग हैं, हमें ब्लॉग देने हैं आगे मज़ीद। तो हमारे ब्लॉग की हमने जो है वो एक बनाई भी थी कि हमें कहाँ कहाँ जाना था, क्या करना था। तो इनकी तबीयत ख़राबी की वजह से अभी हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। दुआ करें अगर इनकी तबीयत बेहतर हो जाती है तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आज ही हम एक और कवरेज करेंगे सहरी के लिए, जो हमें लियाकताबाद जाना था, हमने प्लान किया हुआ था। तो इनकी तबीयत की वजह से वो हम ब्लॉग नहीं बना पाए। आप लोग दुआ करें इनकी तबीयत सही हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो ये कि हम ब्लॉग को अपने कंटिन्यू करें। उठो तो अभी मैं उठ के बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा कि मैं एक्टिव हो जाऊँ। और माशाल्लाह काम में भी बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते हैं काम में भी,
और मेरा सर दबा देते हैं, कभी विक्स लगा देते हैं। और कल फातिमा ने भी विक्स लगाई है मुझे। मेरी पूरी कमर में या इधर हड्डियों में बहुत तकलीफ था, खास के इन्होंने मुझे रेलटेक्स ला के दिए दवाई, और माशाल्लाह वो दवाई इतनी अच्छी थी कि उसने मेरे जो है ना खांसी रोक दी। अभी खांसी तो रुक गई है। और हैदर मुझे देख रहे हो गौर से, क्या हुआ? मम्मा को लेके परेशान हो हैदर? मम्मा को लेके परेशान हो? सही हो जाएगी मम्मा, आओ इधर आओ। मेरा बेटा परेशान हो रहा है, मेरा मुन्ना चाहिए, मेरा मुन्ना भी मम्मा के लिए परेशान है। तबियत सही कर लो अपनी, ताकि कि हम लोग को जाना है ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ, जाना भी है ना। ब्लॉग जो है बनाने थे, वो जाहिर सी बात है हमारी तबियत की वजह से रुकते हैं। तबियत अपनी सही करो। इंशाल्लाह मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अभी खांसी में आराम आ गया, मैं सही हो जाऊँगी, एक दिन में सही हो जाऊँगी। बस ये कि गाइस आप लोग दुआ करें ताकि जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। फिर हमें सहरी पे ले चलें। सहरी की ब्लॉग अभी हमारे और मज़ीद आने हैं इंशाल्लाह ताला। मम्मा को मैं भिंडी काट के दे रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है आजकल मम्मा की तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं ही सारा काम करूँगी और फिर मैं भिंडी काट के दूँगी, मम्मा बना लेंगी। तो जल्दी से काटते हैं भिंडी को, फिर बनाते हैं। ज़्यादा छोटी छोटी हमें नहीं रखनी, वरना ये भिंडी पता नहीं चलती कि कहाँ गई, इस वजह से हम छोटी छोटी नहीं रखेंगे। काट लेंगे, फिर हम आपसे जब मिलेंगे जब ये हमारी भिंडी पकने के लिए रेडी होगी। ठीक है, बाय। भिंडी उठा रहे हैं, भिंडी का छिलका सूख जाएगी भिंडी। और इसके बाद पापा मम्मा का मेकअप करेंगे, ये देखें। इससे क्या होगा? तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, जल्दी से ही हो जाऊँगी। तुम्हारे बुखार को खींच के ना बाहर भी आएगी। तो बच्चे बताएंगे क्या करोगे, गाइस बताएंगे, गाइस आप लोग बताएंगे क्या करोगे। नाबिया शोर नहीं करो, राम में पंखा बंद कर जाओ, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। जाओ। सूरत लग रही हो का? वेरी 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 ब्यूटीफुल। गाइस भी बताएंगे कितनी प्यारी लग रही है। सबर है ना, सबर करो आप। नहीं मुंह में ये क्या क्या करा था बात में? आईलाइनर यहाँ तो लगाते हैं, ये आईलाइनर लग रहा है। भिंडी आईलाइनर। पापा मस्कारा तो लगा दे। वो कहाँ लगता है? वो ये अच्छा वो भी ये लग गए इनके आई लैशेस। कानों में आंखें खोलो, कानों मुझे रब भी दिखा स्टार्ट कर। ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा लुक आया है इनका। इनको मैंने बुखार में मेकअप कर दिया। और दूसरा ये इसका फ़ायदा ये है, ये टिप मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, कभी किसी की वाइफ को अगर बुखार चढ़ जाए तो इसी तरीके से वो भिंडी मंगा के घर के अंदर पूरे मुंह पे भिंडी लगा दें, बुखार बाहर आ जाएगा सारा। लेकिन आएगा सिर्फ मुंह से ही, बाकी पूरे हिस्से में रहेगा, सिर्फ मुंह से बुखार बाहर आ जाएगा। क्योंकि जो मुंह है ना वो खाने पीने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा। तो ठीक है, थोड़ी देर में अभी हम 10 मिनट बाद ये निकाल देंगे ताकि इनका बुखार बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है गाइस, ये देखिए मैं दिखाता हूँ करीब से। वेरी वेरी सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये मम्मा जो ना तुम्हारी, ये अफ्रीका से आई हैं। बस करो, ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ, है ना भाई? मैं बहुत अच्छी हूँ ना। भिंडी फ्राई, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज डाल दिए। आप देखो कैसी ज़बरदस्त भिंडी बनी है। थोड़ी सी प्याज जो है ब्राउन हो जाए, फिर उसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे, फिर ऊपर से टमाटर डालेंगे, मसाला डालेंगे। और मसाले में क्या क्या डालेंगे? मसाले में इसमें हल्दी डलेगी और ये ना, ये क्या है अपना कुटी मिर्च, ये थोड़ी सी डलेगी, हल्दी डलेगी और नमक डालेगा। बस इसमें ये चीज़ें डलती हैं और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं डलता। इसी में जो है सारा इसका जायका आता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर भिंडी गोश्त बनता तो फिर वो एक अलग मसाला होता है, लेकिन ये कि फ्राई भिंडी में जो है ये डलता है।
इसको थोड़ा सा ब्राउन होना है। जब ये ब्राउन होगी ना फिर इसके अंदर मैं भिंडी ऐड करूँगा। थोड़ी सी भिंडी को फ्राई करके फिर टमाटर डाल देंगे, फिर वो उसका मसाला बन जाएगा। फिर अच्छी बनेगी। और सबसे एंड में जो है वो ऊपर से हरी मिर्चों की टॉपिंग कर देंगे। और है ना रोटी मैंने बना ली है, क्योंकि यहाँ मसला है ना गैस का। तो फातिमा ने रोटी सेकी है और मैंने रोटी बनाई है। फातिमा के हाथ की रोटी सीखी हुई है, अच्छी सेकती है फातिमा रोटी। आज जो है हम लोगों ने मिलजुल के खाना बनाया है। आज हमने मिलजुल के खाना बनाया है। फातिमा ने रोटी बनवाई है, मैं भिंडी बनवा रहा हूँ और जो है मिलजुल के कर रहे हैं काम, क्योंकि सामिया की तबीयत सही नहीं है। तो हमने बोला चलो कोई मसला नहीं है, एक दिन से क्या होता है, बना लेते हैं। ऐसे खाना तो बना ही लेते हैं कभी कभी, दिल भी चाह रहा था बनाने का कुछ, मैंने बोला चलो बना लेते हैं, आज भिंडी बनाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा खाना रेडी हो चुका है और आज आपने देख ही लिया होगा कि किसने बनाया है। खाने में हमारे सब्जी पकाने बनाई है और जो है ना बताओ खा के बताती हूँ कैसी है। जाहिर सी बात है खा के बताएंगे तभी अंदाज़ा होगा कि कैसी बनी है। करीब आओ। माशाल्लाह गुड हो गया, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ऐसी बोल दिया? नहीं नहीं वाकई में बहुत अच्छी बनी है यार, तारीफ की बात फातिमा काबिल है। फातिमा बताइए। ये ले आप फातिमा पकड़े। चलो अपना टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ। फातिमा तुम बताओ कैसा बना है? तुम्हें ज़बान है तो बोलो। चबाने तो दो। बहुत मज़े का बना है पापा। ऐसी बोल लियो? नहीं, बहुत मज़े का बना है सच में। चलो आप भी टेस्ट करें। मैंने तो कर लिया टेस्ट, अच्छा बना है, सही है। उनसे पूछे। हाँ भाई तुम बताओ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी, इसको तो कुछ भी दे दो, इसको सब कुछ अच्छा लगता है। तुम बताओ। नहीं वाकई में बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े से खा रही हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों को पसंद आया। थैंक यू, आपने खाना बनाया, मेरी हेल्प करवाई और बहुत ख्याल रखा है। फातिमा ने भी, मकान ने भी। फातिमा ने सब्ज़ी काटी और मकान ने खाना बनाया है, अच्छा बनाया। रोटी मैंने बना ली थी, क्योंकि रोटी बनाने वाला इस घर में कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। तो अब हम करते हैं इसी व्लॉग के साथ, इसी खाने के साथ, भिंडी के साथ व्लॉग ख़त्म। अब मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू फातिमा का, फातिमा ने भी बहुत हेल्प करवाई, बहुत अपनी मामा का मैंने दवाई ववाई पिलाई, मुझे मैं बेहतर फील कर रही हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।